अजय इंडिया के लिए इस हित्ते में एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट के ऊपर जहां पे खरबों डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए थे पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, इंडिया अब चाबहार पोर्ट से विड्रॉ कर रहा है। इंडिया की जानब से ऐलान किया गया है कि वो चाबहार पोर्ट के ऊपर मजीद काम नहीं करेगा और इसका कंट्रोल है वो ईरानी हुकाम के हवाले कर देगा। दरअसल इंडिया ने ये फैसला इसलिए किया है कि अमेरिका की जानब से ऐलान किया गया था कि हर वो मुल्क जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा उसको अजाफी 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो चाबहार के ऊपर काम कर रहा था, ईरान के तेल का दूसरा बड़ा खरीदार था। उधर दूसरी तरफ इंडिया के अमेरिका में जो कारोबार है उसके ऊपर अमेरिका ने 25% टैरिफ जो है वो आयद करना शुरू कर दिया। तो इस बुनियाद के ऊपर नाज़रीन इकराम अब इंडिया जो है उसने चाबहार को छोड़ने का फैसला किया है और इस फैसले के साथ ही कम पेश 125 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो भी इंडिया को बेर करना पड़ रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा दचका है वो अफगानिस्तान के लिए है। अफगानिस्तान जो कि बड़े वो दावे कर रहा था कि जी वो चाबहार के रास्ते इंडिया से तजारत कर लेगा, तो चाबहार तो इंडिया ने छोड़ दी। अब अफगानिस्तान जो है वो पाँव के बिल गिरेंगे और दोबारा से पाकिस्तान की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनका आखिरी एक ऑप्शन था चाबहार के जरिए अपनी जो तजारत है इंडिया के साथ कर सके। तो अब इंडिया ने चाबहार का मनसूबा जो है वो तर्क कर दिया है और उसका कंट्रोल जो है वो ईरान के हवाले करने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि अमेरिका की जानब से 25% टैरिफ आयद करने की जो धमकी दी गई थी कि इंडिया उसके सामने सर्वाइव नहीं कर सका और उसने सरेंडर कर दिया है। तो ये हित्ते में इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार के ऊपर इंडिया ने 2014 में काम शुरू किया था और अभी 2024 में उन्होंने दोबारा से 10 साल का एग्रीमेंट किया था। अब उससे पीछे हट रहा है और जो उसने ग्वादर का मुकाबला करना था वो तो गया खूह खाते। और साथ साथ अब जो अफगानिस्तान है जो चाबहार के रास्ते इंडिया से मेडिसिन लेना चाह रहा था उसको भी गहरा धचका लगा है। तो इससे पहले इंडिया का जो कजाकिस्तान में वाहद फौजी अड्डा था वो भी खत्म हो गया। यूं कह लीजिए कि एक हित्ते में एक नया पावर शिफ्ट जो है वो होने जा रहा है। इंडिया के हवाले से जो मशहूर था कि ये बहुत ताकतवर मुल्क है, अब वो आस्ता आस्ता से फिनोमिना जो है वो खत्म होता जा रहा है और इंडिया कमजोर पोजीशन की जानब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लीजिए जनाब, ईरान एक बार फिर सुरखरू हुआ। अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान के ऊपर हमला ऐन मौके पर मुलतवी कर दिया। जी हाँ, अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इसराइल की जानब से सदर ट्रंप को बाकायदा दरखास्त की गई थी कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे, ईरान की जानब से उस चेतावनी के बाद जिसमें ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो इसराइल और खत्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों समेत कुछ नहीं बचेगा। यूं कह लीजिए कि ईरान ने इसराइल को डरा दिया और अमेरिका हमला करने की बिल्कुल तैयारी कर चुका था। तो फिर बीच में नेतन्याहू टपके हैं और उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप ईरान के ऊपर हमला ना कीजिएगा, तो अदरवाइज ईरान जो है वो दोबारा से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये नाज़रीन करम पहला एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट यह है कि इस दफ़ा हित्ते के इम्पोर्टेंट जो अमरीकी पार्टनर हैं उन्होंने भी ईरान के ऊपर हमले की सख्त मुखालफत की, जिसमें खास तौर पर सऊदी अरेबिया का नाम ले सकता हूँ, इसके अलावा तुर्किया और कतर समेत वो तमाम ममालिक जहाँ पे अमरीका के अड्डे मौजूद हैं। तो इन ममालिक को भी ईरान की जानब से धमकी दी गई थी कि अगर इन ममालिक के अड्डे इस्तेमाल हुए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमरीका की जानब से, तो फिर इन ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। तो प्राइमरी रीज़न जो है वो ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला इसलिए कैंसिल किया है कि इसराइल की जानब से अमेरिका को रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि इसराइल का कबाड़ा निकाल देना था ईरान ने। और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हित्ते के जो अमेरिकी पार्टनर हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं, उन तमाम मालिक ने भी हाथ उठा लिए थे। तो यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने का जो तो अमेरिका की जानब से यूरोपियन ममालिक को धमकी दी गई है कि अगर किसी भी यूरोपीय मुल्क ने अमेरिका के ग्रीनलैंड वाले मनसूबे की मुखालफत की तो उसको भारी मकदार में ट्रंप की जानब से आयद करदा टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। यह नाज़रीन किराम, पहले अमेरिका की जानब से मिलिट्री इंटरफेरेंस की बात की गई थी और अब उसके बाद अमेरिका की जानब से इकोनॉमिक प्रेशर भी जो है वो बिल्ड करने का फैसला किया गया है। और ट्रंप की जानब से बाकायदा ये अनाउंसमेंट हमारे सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूरोपियन ममालिक जो कि अमेरिका की मुखालफत करेंगे ग्रीनलैंड की एक्विजिशन में, उन तमाम यूरोपियन ममालिक के ऊपर अमेरिका की जानब से भारी मकदार में टैरिफ का वो नफाज किया जाएगा। वही नाज़रीन इकराम, यूरोपीय ममालिक की जानब से ग्रीनलैंड में अपनी अफवाज भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस और मतअद्दिद यूरोपीय ममालिक
उनकी जानब से अपनी अपनी अफवाज जो है वो ग्रीनलैंड में उतार दी गई है, और वहाँ पे इन ममालिक की जानब से बाकायदा वो एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई हैं। और हालिया दिनों में अमेरिका और ग्रीनलैंड के दरमियान जो है वो बातचीत भी हुई थी, लेकिन अमेरिका जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, और वो कहता है कि उसने हर सूरत जो है ग्रीनलैंड को हासिल करना है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पे रशिया और चीन आकर बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। वादा करते चलो नाज़रीन इकराम, ग्रीनलैंड डेनमार्क का जो है नीम खुदमतार हिस्सा है, और ये कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे नायाब मिनरल मौजूद हैं, वो मिनरल जो कि चीन के पास है। अमेरिका को चीन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और इन मिनरल्स का अमेरिका जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है, और टेक्नोलॉजी से मुतल्लक जो चीज़ें बनाता है उसमें वो इस्तेमाल होते हैं वो तमाम मिनरल्स। तो वो मिनरल्स अमेरिका को चीन से एक्वायर करने पड़ रहे थे, तो अगर अमेरिका जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वो उसको यहाँ से फ्री में मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे ऑयल एंड गैस के भी बेतहाशा ज़खायर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड है इसके इर्द गिर्द जो हिता है समुंदर है, और बहुत बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अब आस्ता आस्ता जो बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है, और ये नया समुद्री तजारती रास्ता जो है वो बनने जा रहा है। तो अमेरिका का जो मकसद है वो ये है कि ग्रीनलैंड को अक्वायर करके यहाँ पे जो समुद्री रास्ता है उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, और साथ साथ जो नायाब मिनरल हैं ग्रीनलैंड के अंदर, और जो ऑयल और गैस के रिजर्व हैं उनके ऊपर भी कब्जा किया जाए। तो ये नाज़रीन इकराम अमेरिका का प्लान हमारे सामने आया है।